नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में इबादत के लिए जाया करते थे खाना काबा, तो कुफारे मक्का ने वहाँ कौन कौन से जुल्म ढाए। फिर इबादत करने के लिए जब जाते तो वहाँ कुफारे मक्का में से बाज़ बदबख्त लोग या यहूदी वहाँ गलाजत कर जाते और उसकी सफाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद या उनके सहाबा का जिक्र भी मिलता है। बाज़ अहादीस इस तरह की हैं कि जिनके मुतल्लिक इंसान कह सकता है कि ये ज़ईफ़ हैं, हो सकता है पूरी, लेकिन जो अहादीस आज के ज़माने में पूरी सच्चाई के साथ पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं और पूरी दुनिया में बैठे लोग उनको लाइव देख रहे हैं। जैसे वो हदीस है कि मुसलमान जब मसाजिद का रुख करेंगे, कोई इस्लामी मशवरा लेने के लिए अपने दीन के मुतल्लिक, वहाँ मिंबरों पर सूअर और बंदरों को बैठा पाएंगे। अब ये बज़ाहिर यही लगता है कि ये किस तरह हो सकता है, लेकिन पिछले कई सालों से जो आप ये देख रहे हैं मंजर पाकिस्तान से, वो बिल्कुल किस शान के साथ वो हदीसें जो हैं वो हदीस के अल्फाज पूरे हो रहे हैं। फिर आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक वाली हदीस, उसमें आप देखें कि मसाजिद को गंदगाह कहा जा रहा है। ये हैं वो आज के मुसलमान जिनके मुंह से जो मसाजिद जहां अल्लाह ताला की इबादत होती है उनको क्या कह रहे हैं, ये गंदगाह है। और पता नहीं किस किस तरह के इन्होंने गलीज अल्फाज मसाजिद के लिए इस्तेमाल किए हैं। वजह उसकी क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जब बता दिया 15 कि ये मेरी उम्मत में ये हालत हो जाएगी, तो उसकी जो जिंदा सबूत ये बन चुके हैं लोग। अभी सुबह का ये मंज़र है, आपको फजर से कबल के मनाजर भी दिखा देते हैं। हमारा यहाँ फ्रैंकफर्ट जर्मनी में, बल्कि दुनिया में जहाँ जहाँ भी अहमदी बसते हैं, वो किसी किस्म के खौफ या दबाव के बगैर अल्लाह के हुजूर सरबसजूद हो सकते हैं, नमाज़ें पढ़ सकते हैं। वो मसाजिद यहाँ जर्मनी में हम 100 मसाजिद तामीर कर रहे हैं। अब वहाँ वो मुल्क जो ये दावा रखता है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं, लेकिन उनका जो किरदार है, जो अमली, वो उन यहूदियों से भी बदतर है और कुफारे मक्का से भी बदतर है, जो 1500 साल पहले आगाज़ इस्लाम में शदीद मुखालफत की वजह से आज तक तरीक़ का हिस्सा है और वो जिक्र मिलता है। हम तो अपनी आँखों के सामने इन लोगों को देख रहे हैं ना। अब ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि इनकी पकड़ कब आएगी। चलते हैं हम फजर की नमाज के सफ़र पे, और फिर जुम्मा के हवाले से जो दरूद शरीफ और बाकी जो मालूमात ताज़ा चल रही हैं पाकिस्तान से, उनके ऊपर थोड़ा तबसरा आपको सुनाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 14 मार्च 2025 और यहाँ फ्रैंकफर्ट के अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं, बाराने रहमत बरसने के नज़ारे हैं। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और अहादीस के मुताबिक जो हमने सुना हुआ है कि जब बारिश हो रही हो या जुम्मा वाले दिन इंसान जुम्मा का जो खुतबा शुरू होता है वो वक्त, या फिर असर के बाद का कोई वक्त बयान हुआ है, इस तरह कई औकात हैं जब अल्लाह ताला दुआओं को सुनता है। दुआएं सुनने के या कबूल किए जाने के औकात, आमतौर पे तो जिस वक्त भी दुआ की जाए, लेकिन बाज़ ख़ास वक़्त जिनका जिक्र हुआ है। तो आज हम फजर की नमाज से कबल इस वक्त का जो मंज़र है, इसमें अल्लाह ताला के हुजूर ये गुजारिश पेश करते हैं कि या अल्लाह, तुमने इंसानों को अफजल अशरफुल मखलूक़ात बनाया, लेकिन ये इंसान
जो दुनिया के जलील तरीन हशरात हैं उनसे भी नीचे जा गिरे हैं। तो अब तू बेहतर फैसला करने वाला है, तेरा फैसला जो है वो अटल है। आप देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन है वो पूरी दुनिया में इस्लाम रखा गया नाम और सलामती वाला दीन। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा आप देखें, वो रहमतुल आलमीन ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी थे। लेकिन उनकी तरफ मंसूब होने वाले लोग जो ये दावा करते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं, और फिर उससे भी बड़ी जो ज़्यादती वो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके उनके नाम के ऊपर वो खुदा ताला से टक्कर ले रहे हैं। वो अल्लाह का सबसे प्यारा वजूद उसके नाम के ऊपर वो परवरदिगार के साथ टक्कर ले रहे हैं। खुदा ताला जिसने तमाम इंसानों को पैदा किया, फिर मुख्तलिफ मज़ाहिब से नवाजा, मुख्तलिफ अंबिया आए, ये लोग जो आजकल पाकिस्तान में कर रहे हैं, और फिर एक ऐसे बाबरकत महीने में जिसको खुदा ताला ने अमन वाला महीना भी करार दिया है, रमज़ानुल मुबारक, वो बाकायदा एक क्या कहते हैं एक से एक आगे बढ़ने की कोशिश में कि फ़लाँ शहर ने फ़लाँ इलाके के लोगों ने ये काम किया है तो हम उनसे पीछे न रहें, हम उनसे आगे बढ़ें। पिछले कई सालों से ये काम चल रहा है पाकिस्तान में कि जो मसाजिद अहमदिया मसाजिद हैं जिनमें सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत होती है, उनको टारगेट किया जा रहा है। और इलाका में वो लोग जो अपने इलाका में किसी खाते में नहीं लिखे जाते, ना उनकी कोई खिदमात हैं दुनियावी लिहाज से, ना उनकी कोई खिदमात ऐसी हैं कि जिस पे वो के लोग इतरा सकेंगे, ये उनको एक ख्याल आता है कि हम क्यों ना दाढ़ी बढ़ाएं और फिर हम ये शुरू करें कि हम उस तहरीक के यहाँ कारकुन हैं जिसको बाकायदा लॉन्च किया गया, जिसको बनाया गया क्रश करने के लिए सियासी पार्टियों को या दूसरे वो जो हुकूमत में ताकत रखने वाले अदारे हैं उनके खिलाफ जो लोग इकट्ठे कर लेते थे उनके खिलाफ उनको। लेकिन अब उस तहरीक का रुख जब उनको वो काम नहीं इस वक्त सामने, उन्होंने ये शुरू किया कि अल्लाह ताला से अल्लाह ने जंग कर रखा है और मसाजिद एक के बाद एक मस्जिद, एक के बाद एक मस्जिद। अभी कल जो उन्होंने उकाड़ा में किया, जत्था इकट्ठा किया और नाराबाजी की, वहाँ पुलिस जो है इलाके की जो पुलिस है, अगर वो 1000 है तो वो जो जत्था है, जो लोग जो नारे वो ऐलान कर रहे हैं, मसाजिद में ऐलान करे, लोगों को कहे पहुँचे, या वो इतने इकट्ठे हो जाते हैं तो पुलिस जो है वो भी अपने हाथ खड़े कर लेती है। और उनको ज़रूरत भी क्या है कि वो प्रोटेक्ट करे, अहमदी लोगों को प्रोटेक्ट करने की उनकी कोई किसी किस्म की उनको लालच कोई, इसलिए कि उनको पता है कि इन लोगों की ये सियासत में हिस्सा नहीं लेते, इनके ये वोटिंग में नहीं लेते हिस्सा, तो इनकी तरफ से हमें कोई फ़ायदा, या वहाँ के जो मेंबर पार्लियामेंट है उनको भी कोई इनसे लालच गरज नहीं है, तो फिर क्यों हम इनकी डीएस खड़े हों और फिर ये जो लोग नारेबाजी कर रहे हैं वो लीडर जो उनको लीड कर रहे हैं उनकी नज़रों में हम बुरा बने। और इससे भी ज़्यादा कि वो जो लोग हैं उनके पीछे जो हाथ है, जो ताकत है असल इस वक्त जो खुदा नज़र आ रही है लोगों की नज़र में, जो उसका जब तक सपोर्ट या उनकी जब तक पीछे से इल्ला शरी मौजूद है खुफिया, उस वक्त तक तो पुलिस भी आगे खड़ी नहीं हो सकती। 9 मई के बाद जिस तरह पुलिस ने मारा पीटा लोगों को, तो वो कैसे क्रश किया था। लेकिन इस मामले में जहाँ मसाजिद खुदा ताला के घर के मीनार तोड़े जाते हैं, महराब तोड़े जाते हैं, फिर मसाजिद को सील किया जा रहा है, फिर पर्चे किए जा रहे हैं नमाज पढ़ने पे, जुम्मा पढ़ने पे, अभी कुर्बानी की ईद आएगी फिर वहाँ कुर्बानी के पर्चे होंगे कि इन्होंने कुर्बानी, और जिसमें मर्जी डाल दिया जाए। बड़ा आसान है, कुर्बानी गोश्त बकरा ला के दरवाजे के आगे खड़ा करो, पुलिस को इतला दो कि भाई ये देखो जी बकरा बंधा हुआ है। तो ये नहीं, पाकिस्तान के अंदर कौन सी चीज़ नामुमकिन है। अभी एक बंदा मरा है आपस की लड़ाइयों में, वो बावल नगर में, उसको अहमदियों पे डाल दिया, पर्चा कटवा दिया। कौन सा मुश्किल है वहाँ पे, क्योंकि हम पाकिस्तानी, हम जानते हैं वहाँ क्या क्या हरकत होती हैं। लेकिन खुदा ताला की नज़र से तो कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। अब दुआ की बात हो रही थी, दुआ क्या कर सकता है इंसान जो पिस रहा हो,
जिसके ऊपर ज्यादती हो रही हो, और फिर वो भी ज्यादती ऐसी कि उसने ना कोई कत्ल किया, ना उसने कोई चोरी, ना उसने कोई डाका, ना उसने कोई और ज्यादती, उसके ऊपर सिर्फ ये कि इसने अल्लाह ताला की इबादत की है, इसने नमाज पढ़ी है, इसने जुमा पढ़ा है, इसने कुरान मजीद पढ़ा है, इसने वफात पे अपने अजीजों को दफन किया। इस तरह के पर्चे जहाँ पे हो रहे हो, फिर वहां पे क्या दुआ होगी? फिर यही होगी कि अल्लाह मियां वो दिन जल्द ला करीब कर दे कि ये लोग जो इसमें शामिल हैं और वो लोग जो खामोशी के साथ तमाशा देख रहे हैं और कोई आवाज नहीं उठा रहे कि ये काम गलत हो रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के खिलाफ हो रहा है, तो फिर इनको ऐसा सबक सिखा, ऐसे इबरतनाक सबक दिखा कि जो बाकी दुनिया है वो वाकई देख के इबरत पकड़े। इससे आगे फिर हम क्या कर सकते? अभी ये फैसलाबाद पे आज चढ़ाई कर रहे हैं, जो मस्जिद है मशहूर, कल इन्होंने वहाँ एक गांव में मस्जिद पे कब्जा किया, नाराबाजी आपने देखी सब ने। तो ये कब तक पता नहीं, खुदा ताला किस वो कहते हैं ना, बाज का इहतमाम में हुज्जत का लफ्ज़ आपने सुना हुआ कि इहतमाम में हुज्जत क्या होता है कि कोई चीज़ किसी चोर को या कोई जो बुराई कर रहा है उसको इतनी मोहलत दी जाए कि उसके पास जब उसके पास पुरसी हो तो फिर उसको ये ना कोई बहाना मिले कि हाँ नहीं ऐसे था, ऐसे नहीं था, असल में ये हुआ था। वो बिल्कुल जैसे इन मुल्कों में या औरों में भी जब कोई जुर्म करता है तो उसको पूरी तरह ढील दे के पहले पकड़ते हैं, वाज करते हैं, फिर सबूतों के साथ पकड़ते हैं। तो अल्लाह ताला का जो पकड़ आएगी फिर वहाँ तो कोई ऐसा नहीं होगा कि इनके मुंह से कोई निकल सके बहाना कि हमने देखा, हमारी आंखों के सामने ये हो रहा था, हमने नहीं रोका। मस्जिद करीब आ गई है, बाकी इंशाल्लाह ताला फिर सल्ले अला नबी ना सल्ले अला मुहम्मदिन। ले जी माशाल्लाह 14 मार्च 2025 और जुम्मातुल मुबारक का ख़ास दिन। आज क्योंकि दरस नहीं होता जुम्मा वाले दिन, तो हम बाकी दोस्त जो हैं वो जुम्मा वाले दिन छुट्टी करते हैं। उन्होंने दरस की भी छुट्टी, सैर की भी छुट्टी, क्योंकि जुम्मे पे आना होता है। तो हम दो दोस्त हमारे साथ मुबशर कालू साहब और खाकसार इरादा किया कि छोटा सा चक्कर लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ एक तो हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और दूसरा बिल्कुल अंधेरा, किसी किस्म की वो जो लाइट सुबह आप देखा करते हैं वो अभी निकलना शुरू नहीं हुई। लेकिन अल्लाह ताला की हमद के जो गीत वो आप सुन रहे हैं सुबह के वक्त, ये जो अल्लाह ताला ने परिंदों को खूबसूरत आवाज़ें दे रखी हैं, इनको एंजॉय करना हो तो इस वक्त बिल्कुल खामोशी होती है दुनिया की, इसमें इनकी आवाज़ें बड़ी खूबसूरत महसूस होती हैं। हाँ जी, ये फरमाता है जी कि तुम इनकी जुबान नहीं समझते, ये अपनी जुबान में हमद कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही बात है। और फिर एक के बाद एक खूबसूरत आवाज़ जो है ना वो सुनने को जिस तरफ भी जाएं मिलती है। खामोशी है बिल्कुल हर तरफ, आप देख रहे हैं।